कृषि कानूनों के खिलाफ अब कांग्रेस ने कमर कस ली है। विदेश से लौटने के बाद वायनाड से सांसद राहुल गांधी किसान आंदोलन पर लगातार केंद्र को निशाने पर ले रहे हैं। कृषि कानून के मसले पर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर देशव्यापी प्रदर्शन किया। कांग्रेस की तरफ से किसान अधिकार दिवस मनाया गया, जिसके तहत सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बनाया। दिल्ली में कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली राजभवन के बाहर प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कहा कि कृषि कानून किसानों की मदद के लिए नहीं बल्कि उनको खत्म करने के लिए हैं। भाजपा सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा। कानूनों को रद्द किए जाने तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। वहीं इसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली में जंतर मंतर पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे सांसदों से मुलाकात की। ये जो 3 कानून हैं, ये किसान को खत्म करने के कानून हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके 2-3 उद्योगपति मित्र हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान है। बात यह है कि आज मीडिया उठाता नहीं है, तो हिंदुस्तान को यह बात समझ नहीं आ रही। किसान को बात समझ आ गई कि हमारी आजादी जा रही है और वो खड़ा हो गया है, मगर हिंदुस्तान को यह बात अभी नहीं समझ आ रही। हिंदुस्तान को यह बात समझ नहीं आ रही कि अगर किसान की आजादी गई, अगर किसान का हक गया, तो फिर अगला कदम मिडिल क्लास, अगला कदम वर्कर, अगला कदम आईटी प्रोफेशनल। नरेंद्र मोदी और उनके 2-3 उद्योगपति मित्र, जो भी आपका है वो आपसे छीनने जा रहे हैं। किसानों पर ये 3 कानून लगाए, युवाओं से रोजगार। जहां भी आप देखिए, मीडिया में देखिए, आईटी में देखिए, रिटेल में देखिए, पावर में देखिए, पूरे हिंदुस्तान में देखिए, आपको 4-5 लोग दिखेंगे। 4-5 बड़े बिजनेसमैन हैं और नरेंद्र मोदी हैं, और बाकी कोई है ही नहीं। ना किसान है, ना मजदूर है, ना कि बाकी बिजनेस वाले हैं। एयरपोर्ट, कोर्ट, सब कुछ बस ये 5 लोग चला रहे हैं। और कौन चलाने दे रहा है? नरेंद्र मोदी। उधर लखनऊ में भी कांग्रेस पार्टी ने आज प्रदर्शन किया, जिसके बाद कांग्रेस दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू समेत कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। भारत में लागू किए गए 3 नए कृषि कानूनों को IMF का समर्थन मिला है। हालांकि देश में कृषि कानूनों को लेकर विरोध देखा जा रहा है। किसानों के इस प्रदर्शन की चर्चा विदेशों में हो रही है। इस बीच IMF का कहना है कि तीनों हालिया कानून भारत में कृषि सुधारों को आगे बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मानना है कि तीनों कानून भारत में कृषि सुधारों को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि IMF ने यह भी जोड़ा कि नई व्यवस्था को अपनाने की प्रक्रिया के दौरान प्रतिकूल प्रभाव झेलने वाले लोगों के बचाव के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध जरूरी है। IMF प्रवक्ता गेरी राइस ने कहा कि नए कानून बिचौलियों की भूमिका को कम करेंगे और दक्षता बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि इन तीनों कानूनों में भारत में कृषि सुधारों को आगे बढ़ाए जाने का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है। राइस ने कहा कि ये कानून किसानों को खरीदारों से प्रत्यक्ष संबंध बनाने का मौका देंगे, जो किसानों को अपनी उपज की बेहतर कीमत हासिल करने में मदद करेगा और ग्रामीण क्षेत्र की वृद्धि को बल देगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में जिन लोगों की नौकरियां जाएंगी, उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वो रोजगार बाजार में समायोजित हो सकें। इसीलिए सुधार के साथ इन मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत आज से हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे पहले 5,100,000 रुपए का समर्पण निधि दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए का चंदा दिया। मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन है। ऐसा लग रहा है जैसे मानव जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में एक ईंट हमारे परिवार की भी लगेगी। राम मंदिर नहीं, सचमुच में राष्ट्र मंदिर है। राम हमारे अस्तित्व हैं,
राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं और राम श्री राम जी भारत की पहचान है। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। और ये सौभाग्य है कि अब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण जन सहयोग से प्रारंभ हो रहा है और उसमें गिलहरी की तरह अपना योगदान देने का भी हमें सौभाग्य मिला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज और विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार समेत बीएचपी के बड़े नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राम मंदिर निर्माण के लिए अहमदाबाद के हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोलकिया ने 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। गोविंद भाई ढोलकिया लंबे समय से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने नेपाली समकक्ष प्रदीप कुमार ग्वाली के साथ बैठक की, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी आयामों पर चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि ये वार्ता भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक के ढांचे के तहत हो रही है। नेपाल के विदेश मंत्री बृहस्पतिवार को 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे और 16 जनवरी तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। सीमा विवाद के कारण दोनों देशों के रिश्तों में खटास आने के बाद नेपाल के मंत्री की ये पहली बैठक है। दरअसल नेपाल सरकार द्वारा पिछले साल विवादित नया नक्शा प्रकाशित किए जाने के कारण विवाद पैदा हो गया था, जिसके बाद इस देश के किसी वरिष्ठ नेता की ये पहली भारत यात्रा है। इस विवादित नक्शे में भारतीय क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुले को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। नेपाल के इस कदम पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और उसके दावे को खारिज किया था। नेपाल के विदेश मंत्री अपनी यात्रा के दौरान सीमा मुद्दे, कोविड-19 सहयोग समेत अन्य द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।